बच्चों, आज हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 16 ये कर रहे हैं। ये वर्कशीट जो है ये है बेटा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, जो कि पार्ट 2 है। ठीक है, पिछली बार हमने देखा था कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना उसके सारे पहले समझे मान लेना, बिना उसको समझे उसको मान लेना हमारे निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आइए इस बार देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस प्रकार से समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान ढूंढने में मदद करती है। आप एक समस्या चुनिए। यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर या किसी भी बारे में हो सकती है, जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं। ये समस्या कोई भी हो सकती है, चाहे आपके सफाई को लेकर हो घर में या बाहर की सफाई को लेकर हो। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी सोच सकते हैं। सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गए गोले में लिखिए। ये चित्र दिया हुआ है बेटा, इस गोले में आपको वो समस्या लिखनी है। तो जब वर्कशीट करनी है, हमें ये ऊपर वाली सब कुछ चीज़ें नहीं लिखनी, हमें ये चित्र बनाना है और समस्या यहाँ लिखनी है और वर्कशीट का नंबर डालना है। उसके बाद इस समस्या से जुड़े हुए सवालों पर सोचकर उनके बारे में अपने जवाब या ख्याल चित्र में दिए गए बादलों में लिखना है। तो क्वेश्चन जब शुरू करेंगे बेटा, जब ईएमसी की वर्कशीट लिखेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, एक समस्या ऊपर लिख लेंगे, मतलब बेसिकली हमें चित्र बनाना है ये वाला, उसके अंदर समस्या लिखनी है और फिर उसके जवाब लिखने हैं बादलों के अंदर। इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है वो लिखना है पहले। ठीक है, सोचकर इन बातों के सवाल हैं ये, उसके बाद इनके जवाब आपको उन बादलों में लिखना है। दूसरा, इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है, ये भी एक बादल में इसका आंसर लिखना है। यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है। मान लो सफाई से लेकर है, तो सफाई से लेके अगर समस्या है कि मान लो रोड की सफाई नहीं हो रही है, तो रोड की सफाई के लिए मुझे क्या पता है कि कूड़ा कौन डाल रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है। इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां फैलेगी। यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित कर रही है, भाई स्मेल आ रही है या फिर गंदगी फैल रही है, जो भी आप लिखना चाहो। इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या यह बाद में किया जा सकता है, इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको बादलों में लिखना है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाना होगा, पांचों के आंसर आप इन बादलों में लिख दोगे, क्वेश्चन समस्या यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपको ऐसे शुरू करनी है यहाँ से, राइट। उसके बाद क्या लिखना है कॉपी में वो देख लो। इन प्रश्नों के बारे में सोच करके आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। क्या आप कोई 2 ऐसी बातें बता सकते हो जो आप समझे। तो आपको यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी में करना है बादल के बाद, और यहाँ पर लिखने से आपको कोई फ़ायदा हुआ ये बताना है। ठीक है, चलिए अगला है समस्या का सही सही समाधान सोच। ये लिखना नहीं है अब जो मैं पढ़ रही हूँ, ये सिर्फ समझना है। समस्या का सही सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले समस्या को गहराई से समझें, और इस प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं। चलिए आइए अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या है वो देख लो, और उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों पर सोचकर उनके जवाब देते हैं। केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। एक केस आपके सामने है, उसकी स्टडी हमने करनी है। वो केस क्या है वो सुनो। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है। ठीक है, ये केस स्टडी कोई है पाउडर मान के चलो आप।
ठीक है। चूंकि इसके मुख्य उपभोक्ता, इसको यूज करने वाले लोग हैं 8 से लेकर 12वीं के छात्र। स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल के में बच्चों के सामने इस का प्रचार करने का निर्णय लिया। ठीक है। अब वो स्कूल के बच्चों के पास आए। प्रचार के लिए उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध में मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चों को ऊर्जा महसूस होगी बल्कि उनकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर में कई कमियों को पूरा करते हैं। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की भी बात की है। बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए और स्ट्रॉन्ग वीटा खरीदने के लिए राजी हो गए। उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है कि ऊर्जावान होने और ऊंचाई बढ़ाने के दावे ठीक ही होंगे। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब वे यह सब डिस्कस कर रहे थे तो इशरत और अक्षय, 2 बच्चे आए, इशरत और अक्षय ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने कह दिया और सब कुछ सच मान लो। उनका मानना है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए, तब हमें दवाई उनकी लेनी चाहिए। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया। अब सब बच्चों ने क्या किया कि हम कंपनी से ये पता करेंगे। स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन कौन सी जानकारी लेंगे। सबसे पहला काम, वे आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा की बिक्री के बारे में पता चलेगा। मतलब मार्केट से कुछ सर्वे करें, 10 दुकानों पे पूछें, हाँ स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी कितनी बिक रही है भाई, इस दुकान पे हमारे 10 पैकेट गए, उनसे ही पूछना है हमें कंपनी वालों से। वो आंकड़े जिससे कितने स्टूडेंट इन दावों को मानते हैं यह भी पता चलेगा। उनके पास कोई लिखित में या कोई रिकॉर्डिंग उन बच्चों की है कि हाँ हमने ये लिया और हमें फ़र्क मिला। वो आंकड़े जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबे हुए यह पता चलेगा। दूसरा काम क्या करना है, स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावों को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे। तो अगर हमें ये पता करना है कि लंबे हुए या नहीं, इसके लिए हमें कौन से काम नहीं करने वो देख लो। इस दावे से जुड़े स्टिक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। ये काम आपको नहीं करने। ठीक है। क्यों नहीं करने? आप खुद जाके किसी से पता नहीं करोगे। आप तो सिर्फ कंपनी वालों से कहोगे कि हमें आपके पास जो डाटा है वो लाके दो। ठीक है। ये नहीं है कि हमें पता करना है कोई चीज़, सामान खरीदने से पहले हम दुकानदार के पास जाएं अलग अलग और 10 दुकानों पे जाके पूछें, ये हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। ये काम हमें नहीं करने। तो कौन से काम हमें करने हैं? हमें ये काम करने हैं, ये 3 काम। हम कंपनी से ही पूछेंगे कि अपनी मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा की बिक्री के बारे में हमें जानकारी दो। उन बच्चों के जिन बच्चों ने इसको यूज़ किया है, जिन स्टूडेंट ने, हमें कैसे पता चलेगा कि उनका कद बढ़ा है या वो बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा है, वो दिखाओ। हम खुद कुछ भी नहीं लेने जाएंगे, हम कंपनी से ही ये सब चीज़ें लेंगे। तो वर्कशीट छोटी सी है बेटा, पूरी वर्कशीट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये यहाँ से शुरू करना। सबसे पहले ऊपर टॉपिक डाल देना जो है क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट 2। ठीक है। समीक्षतम सोच, है ना। और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग के बाद ये बादल बनाना, बादल में समस्या लिखना, फिर समस्या के क्यों ज़रूरी है आपके लिए और इसका समाधान कैसे होगा, है ना। ये और कारण क्या था इसका फैलने का, जो भी कुछ आपकी समस्या है वो लिखना है। उसके बाद ये वाला आपको क्वेश्चन करना है जो यहाँ दिया हुआ है, इसके 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको जो कॉपी में करना है वो है आपकी केस स्टडी टॉपिक डालोगे यहाँ, ये वाला केस स्टडी। ठीक है। ये टॉपिक डाल के इसके नीचे स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी का जो दावा है ये लिखनी है। ठीक है। बस।
ठीक है, थोड़ा सा इसमें से स्टैंजे में से लिख देना, या ये पूरा स्टैंजा ही लिख लेना। इट इज़ एनफ फॉर दिस वर्कशीट। तो आपको ये केस स्टडी का स्टैंजा लिखना है, फिर कंपनी हमें क्या क्या पता करना है और क्या नहीं पता करना है ये लिखना है। तो अच्छी थी बेटा वर्कशीट, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थी। मतलब सोचना है, लेकिन हम खुद जाके परेशान होके किसी की डाटा नहीं इकट्ठा कर सकते बेटा। हम जिस कंपनी का सामान ले रहे हैं हमें कंपनी वालों से ही प्रूफ चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।